सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, ममता बनर्जी इन दिनों उत्तर जलपाईगुड़ी के दौरे में है। 3 दिन का उनका दौरा है। इस पूरे रीजन के अंदर में कहा जाता है कि 54 ऐसी विधानसभा सीट है जिनके ऊपर में टीएमसी की नजर है। आपको बता दूं कि 2021 के विधानसभा चुनाव में इन 54 सीटों में से 30 सीटें बीजेपी को मिली थी और टीएमसी पार्टी को मिली थी 23 सीटें, जिसके बाद में कुछ जगह पे उपचुनाव भी हुए थे जहां पे टीएमसी ने कुछ सीटें फिर से रिक्लेम कर दी थी। अब दोस्तों, ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है एक तरीके से। यहां पे एंटी ममता बनर्जी सेंटीमेंट्स जबरदस्त तरीके से फैला हुआ है इस बार। आपको यह भी बता दूं कि बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी को साफ साफ दिख रहा है कि डेवलपमेंट के नाम पे हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए वहां पे उन्होंने बंगाली अस्मिता को छेड़ दिया। एक तरीके से बीजेपी बनाम बंगाली करने की कोशिश कर रही है पूरी तरीके से। अब आपको बता दूं दोस्तों, यहां पे 150 करोड़ की परियोजना उन्होंने लोगों के लिए पेयजल की, साफ पानी पीने की शिलान्यास किया और साथ ही साथ में जो चाय बागान के कुछ कर्मी है दोस्तों, उन लोगों को कुछ जमीन का पट्टा देने की बात कही है। अब चुनाव सर पे है वेस्ट बंगाल के अंदर में। मार्च या अप्रैल के महीने में हो सकते हैं विधानसभा के चुनाव हो जाए बंगाल के अंदर में। और ममता बनर्जी के पास में 2007 के बाद में दोस्तों अब तक क्या है दिखाने के लिए, 2011 से लेकर अब तक का उनके पास में डेवलपमेंट का प्रोग्राम वो किसी को नहीं पता। हालांकि इस पर बीजेपी ने पूरी तरह से तनकीद करते हुए कहा कि जो ममता बनर्जी मंच पे खड़े होकर बंगाली अस्मिता की बात करती है, वो पश्चिम बंगाल के अंदर में बंगालियों के ऊपर में क्या अत्याचार हुआ था उस मूवी को चलने से रोक दिया गया। बंगाल फाइल्स मूवी बैंड बंगाल के अंदर में किसी भी सिनेमा थिएटर में उसको चलने नहीं दिया जा रहा। और साथ ही साथ में सुकंता मुजुमदार जो कि यूनियन मिनिस्टर है दोस्तों, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ममता बनर्जी जी बातें करती है कि बंगाल को बंगाल ही चलाएगा, कोई बाहरी नहीं चलाएगा। तो इनकी पार्टी में कितने सांसद बाहरी है ये भी ममता बनर्जी जी बताएं। सुकंदर मजूमदार ने यूसुफ पठान का नाम लेते हुए सीधे सीधे कहा कि ये भाई साहब खुद वडोदरा के हैं, गुजरात के हैं, और इनको बना दिया सांसद दोस्तों वेस्ट बंगाल से। सोचिए। और ये खाली यूसुफ पठान ही नहीं है दोस्तों, हालांकि उन्होंने नाम खाली यूसुफ पठान का लिया, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ममता बनर्जी की पार्टी में बाहरी लोगों को क्यों सांसद बनाया जाता, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा का हो। देखिए, यूसुफ पठान, कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, ये सब तो लोकसभा के हैं दोस्तों, है ना। ये सब बाहरी है। इनको ममता बनर्जी की पार्टी से टिकट मिल जाता है, तब बंगाली अस्मिता नहीं दिखती है कि बंगाल के लोगों के लिए बंगाल के ही लोगों को हम टिकट देंगे, नहीं, तब बाहरी आ गए। फिर राज्यसभा में सागरिका घोष जो कि एक पत्रकार थी, दिल्ली में रहती है दोस्तों, भले शी इज बंगाली बट शी इज नॉट अ वेस्ट बंगाल रेसिडेंट। बंगाली तो मुझे भी बोलनी आती है भाई, मैं तो पैदा भी हुआ हूं वहां पे, पढ़ाई लिखाई भी वहीं पे की है, बड़ा भी हुआ हूं वेस्ट बंगाल के अंदर में। लेकिन सागरिका घोष, साकेत गोखले, पवन वर्मा, सुष्मिता देव जो कि असम से आती हैं, ये सब कौन है ममता जी? बंगाल की है। एनीवे, तो ममता बनर्जी जी ने वहां पे बातें कुछ कही है जिसके बारे में जानना जरूरी है दोस्तों। उन्होंने कहा असम में बंगाल के लोगों को, असम के अंदर में जहां हेमंत दादा की सरकार है, वहां पे बंगाल के लोगों को, बंगाली नहीं बंगाल के लोगों को एनआरसी का नोटिस थमाया जा रहा। भाई, अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या वेस्ट बंगाल के अंदर में कितने हैं ये पूरे भारत के लोगों को पता है। आज की डेट में आज भी वेस्ट बंगाल के अंदर में कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों जहां पे हिंदू माइनॉरिटी में आ चुके हैं। इस हद तक डेमोग्राफी चेंज हुई है वहां पे। और अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या से परेशान सिर्फ भारत के लोग नहीं है, बंगाल के स्थानीय निवासी भी हैं, किसी भी धर्म से हो, फिर वो चाहे बंगाल के मुसलमान हो, बंगाल के हिंदू हो। लेकिन
इन अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ में कोई एक्शन इतने सालों से नहीं लिया गया, ये भी बंगाल की जनता जानती है। जब चुनाव आते हैं तब बंगाली अस्मिता की बात छेड़ देती है ममता बनर्जी जी, क्योंकि डेवलपमेंट के ऊपर में तो कुछ बोल नहीं पाएंगी। अब दोस्तों मजे की बात यह है, उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली से बंगाल की सरकार नहीं चलेगी, बंगाल को चलाना है तो बंगाल के अंदर से ही चलेगा। ये सही बात है भाई। बीजेपी की आज ऑलमोस्ट हर राज्य के अंदर में, तमिलनाडु छोड़ दे, बंगाल छोड़ दे, तो हर जगह सरकार है। तो क्या हर जगह से दिल्ली से चलती है सरकार? महाराष्ट्र दिल्ली से चलता है, गुजरात दिल्ली से चलता है। स्थानीय नेता ही तो चलाते हैं भाई अपने अपने राज्यों को। उत्तर प्रदेश कहां से चलता है? दिल्ली से चलता है। असम क्या दिल्ली से चलता है? बंगाल के लोग पढ़े लिखे बहुत होते हैं, जो पढ़े नहीं होते हैं ना, वो भी पॉलिटिक्स की डिटेल में जाते हैं दोस्तों, स्टडी करते हैं, न्यूज़पेपर रेगुलर बेसिस पे वो अपडेटेड रहते हैं कि क्या चल रहा है। उन सबको पता कि राजनीति कौन खेल रहा है बंगालियों के नाम पे, कौन अपनी दुकान चलाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी जी के राज में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीएसएफ, ताकि अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या ना घुस पाए बंगाल के अंदर में, इसलिए जगह मांगी थी बॉर्डर के पास में कि हमें इतना जगह दे दीजिए, हम यहां पे फेंसिंग करना चाहते हैं। कई बार इसका उल्लेख खुद बीजेपी वेस्ट बंगाल यूनिट ने तो किया ही, अमित शाह जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया, लेकिन उनको वो जमीन जगह नहीं दी गई फेंसिंग करने के लिए। कुछ 500 किलोमीटर का टोटल बेल्ट है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ में भारत ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर का दोस्तों बॉर्डर शेयर करता है। नहीं दिया जा रहा। अब बतौर वोट बैंक उनको एक जमाई बना के रखेंगे बंगाल के अंदर में कि हर चुनाव के अंदर में हमें ये वोट देंगे, क्योंकि बीजेपी के नाम से इनको डराएंगे। और बीजेपी तो कहती है कि भाई अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हम निकालेंगे। पूरे भारत के अंदर में जहां जहां पे अवैध बांग्लादेशी पाए जाते हैं, अभी जो गुजरात के अंदर में चंडोला लेक के वहां पे जो अवैध बांग्लादेशियों का पूरा इलाका साफ किया गया दोस्तों, 8,500 अवैध बांग्लादेशियों के डॉक्यूमेंट चेक किए गए, तो सबके पास में बंगाल के आधार कार्ड वोटर कार्ड मिले भाई। ममता बनर्जी जी कहती हैं एक तरफ में कि हम बंगाल की अस्मिता को बरकरार रखेंगे, किसी भी हाल में इसको इंपैक्ट नहीं होने देंगे, किसी की हिम्मत नहीं है कि बंगाल की अस्मिता पे उंगली उठा ले। बात सही है, लेकिन प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, है कि नहीं? अब दोस्तों मजे की बात यह है कि ममता बनर्जी जी ने यह कहा कि बंगाली बोलने वालों को बांग्लादेशी बोल के दूसरे राज्यों से खदेड़ा जा रहा है। भाई बांग्लादेशी लोग बंगाली ही बोलते हैं दूसरे राज्यों में जाके, ताकि उन लोगों को दूसरे राज्यों में जाके वो बतौर बंगाली खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे ही किसी को खदेड़ के फेंका नहीं जाता बांग्लादेश के अंदर में डिटेंशन कैंप में, प्रॉपर उनकी डॉक्यूमेंटेशन की जांच होती है। और ये जो इलीगल झुग्गी झोपड़ियां ये लोग बना लेते हैं दोस्तों, सरकारी जमीन पे या कहीं पे भी जमीन खाली होती है तो झुग्गी बना के रहते हैं। पूरी दिल्ली के अंदर में हमने देखा कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, किस तरीके से वहां पे कितने अवैध कॉलोनियों पे तुड़ाई हुई है, बुलडोजर एक्शन हुआ है। जब डॉक्यूमेंटेशन की जांच वहां पे चल रही है, वहां की पुलिस कर रही है, तो साले खुद बोलते हैं कि हाँ हम बांग्लादेश से हैं। एनीवे, तो ये हाल है अब तक का वेस्ट बंगाल का। अब आते हैं एसआईआर की प्रक्रिया। इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हुई थी 10 तारीख को। अब वहां पे यह चर्चा हो चुकी कि पूरे भारत में एसआईआर की प्रक्रिया करने की तैयारी में है इलेक्शन कमीशन। अब भाई पूरे भारत के अंदर में होना तो चाहिए। ऑलरेडी इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल ऑलरेडी नोटिफाइड हो चुका है 1 सितंबर से। अमित शाह जी ने यह तैयारी कर दी है। अब इलेक्शन कमीशन पूरे भारत के अंदर में एक साथ
वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण करेगा। ये जो अवैध बांग्लादेशी जो बंगाल के वोटर कार्ड, आधार कार्ड लेके आते हैं दूसरे राज्य में, वहां के भी वोटर कार्ड बनवाते हैं और वहां पे वोटिंग पैटर्न में पूरी तरह से दोस्तों दखल अंदाजी करते हैं। जबकि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि नो फॉरेनर्स हैव और विल एवर हैव द राइट टू वोट इन इंडियन इलेक्शंस, ओनली इंडियंस कैन। तो ये हो रहा है दोस्तों। और बंगाल के अंदर में एसआईआर की प्रक्रिया से ममता बनर्जी जी कितनी घबराई हुई है, ये हाल ही में उनके सारे पास्ट के स्टेटमेंट अगर देखने शुरू करें तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त में सबसे बड़ा टेंशन उनके लिए यही है कि वेस्ट बंगाल के अंदर में एसआईआर की प्रक्रिया में कहीं अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या की छटाई ना हो जाए। इसीलिए वेस्ट बंगाल के कई जिलों में दोस्तों आवेदन जो होता है ना डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए या वोटर कार्ड के लिए एप्लीकेशन करने के लिए 9 टाइम्स बढ़ चुका, 9 गुना। जहां पे 100 अर्जियां आती थी अब वहां पे 900 अर्जियां आनी शुरू हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि वी आर ऑब्जर्विंग द पैटर्न और हम ऐसे ही इश्यू नहीं कर देंगे, पूरी प्रॉपर जांच होगी, उसके बाद में हम देखेंगे क्या करना है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन वेस्ट बंगाल राइट नाउ। इस बार ममता बनर्जी जी के खिलाफ में बहुत एंटी इनकम्बेंसी ग्राउंड पे दिखती है दोस्तों। कई लोग खुल के बोलते हैं, कई लोग खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। वो जवाब देंगे इलेक्शन के टाइम पे, बैलेट पे। अभी ममता बनर्जी जी ने एक अभियान छेड़ा है, हमारे पाड़ा हमारा तरीका, मतलब एक होता है ना उस तरीके से कि हर इलाके में जाके बंगाली अस्मिता के ऊपर में एक नया कैंपेन शुरू करते हैं। बंगाल के हर एक कोने में ये कैंपेन चलेगा, हर इलाके में। पाड़ा मतलब बंगाल में एरिया को बोलते हैं, इलाका। ठीक है, बढ़िया है, आप करते रहो कैंपेन। कई कैंपेन विरोध प्रदर्शन भी आ रहे हैं, कई कई जगह से। शुभेंदु अधिकारी ने एक्स प्लेटफॉर्म पे पोस्ट भी डाला था, क्या रीना दास के क्या नाम था उन मैडम का, जिसके खिलाफ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो वेस्ट बंगाल के अंदर में बीजेपी के लिए इस बार गोल्डन चांस है। ममता बनर्जी जी के किले को गिराने के लिए इस बार बीजेपी पूरी ताकत झोंक देगी। और एक बार बिहार के चुनाव खत्म हो जाए उसके बाद में पूरी की पूरी बीजेपी के स्टार कैंपेनर यूनिट, सब कार्यकर्ता सब पहुंच जाएंगे वेस्ट बंगाल के अंदर में अगले ही दिन। फिर होगा वेस्ट बंगाल के चुनाव की गर्मी बढ़ेगी। एनीवे, आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।